कि वह राक्षस उस नेज़ुको को पकड़ लेता है। पर तभी नेज़ुको को खतरे में देखकर जेनिस्को को सोते हुए टीम से बाहर आकर अपनी पूरी स्पीड से आकर जेनिस्को को बचाता है। अब इसे देखकर नेज़ुको बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहता है कि जेनिस्को मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और देखते देखते वो फिर से दोबारा से सो जाता है। वहीं तानजीरो को देखते हैं जो कि उस राक्षस के शरीर से लड़ रहा होता है। साथ में वो सोचता है कि क्या बाकी लोगों की जान बची होगी। तभी हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा को जो कि नींद से उठ चुका था। फिर वह अपनी पूरी ताकत से एक साथ ही उस राक्षस के शरीर को काटने लगता है और पूरी की पूरी ट्रेन ही झटके से हिल जाती है। तब तानजीरा देखता है कि फ्लेम हाशिरा उसके पास आ जाता है और वह उससे कहता है कि इस ट्रेन में टोटल 8 बोगीज हैं। तो उससे कहता है कि मैं आगे की 5 बोगीज को संभालूंगा, आखिरी की 2 और 3 बोगीज को जेनिस्को और तुम्हारी बहन संभालेंगे, और तुम्हारा काम है कि तुम और जेनिस्को जल्दी से इस राक्षस के सिर को ढूंढो और उसके सिर को काट दो। फिर वो वहां से चला जाता है और तानजीरो जेनिस्को को बुलाने लगता है। तब जेनिस्को उससे कहता है कि फ्लेम हाशिरा ने मुझे पहले ही ऑर्डर दे दिया है। तब तानजीरो उससे कहता है कि तुम आगे की 3 बोगीज को संभालो। फिर जेनिस्को उसे बताता है कि मैंने अपनी पावर का यूज करके उस राक्षस के सिर को ढूंढ लिया है। तब तानजीरो कहता है कि इसका मतलब साफ है कि उस राक्षस का सिर इस ट्रेन की बोगी के आगे की तरफ है। तब ये दोनों ही इंजन की तरफ आ जाने लगते हैं और जेनिस्को इंजन की छत को उड़ा देता है। अब जैसे ही वह उस राक्षस के कमजोर पार्ट पर अटैक करने ही वाला होता है कि उस राक्षस का शरीर जेनिस्को के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वह उसे जकड़ लेता है। तभी जेनिस्को यहाँ पर तुरंत आता है और तानजीरो को उससे आजाद कर देता है। तभी जेनिस्को अपनी पावर का यूज करता है और उस राक्षस के गले के आगे की चमड़ी को उखाड़ देता है। चमड़ी के अलग होते ही उसके गले की हड्डियां सभी को दिखने लगती है। अब तानजीरो जैसे ही उस हड्डी को देखकर उसके गले पर वार करने वाला होता है कि वह राक्षस फिर से ही अपने गले को हील करके अपने आप को बचा लेता है। वहीं तानजीरो उस ट्रेन की ड्राइवर को बचाकर वहां से बाहर ला लेता है और देखता है कि वह राक्षस तो अब अपने आप को फिर से रीजनरेट कर चुका है। तब तानजीरो जेनिस्को कहता है कि हमें इस राक्षस को मारने के लिए साथ में काम करना होगा। तुम्हारा काम है इसकी स्किन को हटाना और मैं इसकी हड्डी पर अटैक करूंगा। पर तभी यहाँ पर देखते ही देखते वहां पर उस राक्षस की बहुत सारी आंखें निकलती है और हिप्नोटाइज करके तानजीरो को सुला देती है। फिर वह ऐसा होता ही जेनिस्को कहता है कि तुम जब अपने नींद में हो तो अपने गले को उड़ा देना, उसे काट देना। यही एक जरिया है जिसके जरिए तुम जल्दी अपनी नींद से बाहर आ जाओगे। और ऐसे ही तानजीरो जैसे ही अपनी नींद में जाता तो अपने सिर को उड़ा देता, काट देता, और ऐसा होते ही वो अपनी नींद से बाहर आ जाता। पर हम देखते हैं कि बार बार वह राक्षस तानजीरो को हिप्नोटाइज करके सुला रहा होता है। पर तानजीरो बार बार वही प्रोसेस करता है, अपने गले को काट कर नींद से बाहर आ जाता है। और ऐसा करते करते वह फाइनली उस गले की राक्षस के गले के पास पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि तानजीरो अब असल दुनिया में भी अपना गला ही काटने वाला होता है कि तभी यहाँ पर मिन्सु आकर उसे बचा लेता है और उसे जगाते हुए कहता है कि ये तो हकीकत है, ये कोई ड्रीम नहीं है। वह उसे बताता है कि मेरे मास्क की वजह से इसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं किस ओर देख रहा हूँ। एक यही रीजन है कि ये मुझे बार बार नहीं सुला पा रहा। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वह जेनिस्को के ऊपर अटैक कर देता है। पर तानजीरो जेनिस्को को बचाते हुए बीच में आ जाता है और वह उस चोट से जख्मी हो जाता है। वहीं तानजीरो भी उस ड्राइवर को बेहोश कर देता है। अब जेनिस्को उससे कहता है कि हमें इसे ऐसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसने हमने मारने की कोशिश करी। पर तानजीरो से कहता है कि मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सका। पर तब देखते हैं हम उस राक्षस को जो कि अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों पर अटैक कर देता है। तब तानजीरो और जेनिस्को दोनों एक साथ मिलकर उसके हाथों को काटते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं और दोनों ही एक साथ मिलकर उस राक्षस पर अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जेनिस्को को जो कि तेजी से फाइट करके उसकी आंखों से बचते हुए उसके गले तक पहुंचने लगता है और एकदम से उस राक्षस की गले की स्किन को बाहर से उखाड़ देता है। इससे फिर से उस राक्षस की गले की हड्डियां दिखने लगती है और तानजीरो अपनी कीमोकामी कागराडास का यूज करता है और उसकी गले की हड्डी को काट देता है। और हम देख पाते हैं कि हकीकत में उस राक्षस का गला धड़ से अलग हो जाता है और गुस्से में आकर वह राक्षस सभी पैसेंजर पर एक बार फिर से एक साथ अटैक कर देता है। पर तुरंत ही फ्लेम हाशिरा अपनी स्पीड के साथ सारे लोगों को बचा लेता है। वहीं इसी के साथ इस ट्रेन में बहुत बड़ा धमाका होता है। ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है। हम देखते हैं तानजीरो की जो ट्रेन से उछलकर जमीन में गिर चुका था। तभी जेनिस्को उसके पास जाता है और उसे उठाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब तानजीरो से रिप्लाई देता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और उन पैसेंजर को बचाओ और साथ ही तुम उस ड्राइवर को भी बचाना। तभी जेनिस्को कहता है कि उस ड्राइवर को मरने दो, उसने तुम पर अटैक किया है। तब तानजीरो से बताता है कि हमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह पहले से ही बहुत दुख दर्द में रह चुका है। प्लीज तुम जाओ और उसे बचाना, मेरे लिए तुम्हें उसे बचाना होगा। फिर वह उन्हें बचाने के लिए तो चला जाता है। वहीं हम तानजीरो को देखते हैं जो कि अपनी हीलिंग ब्रीथिंग पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि बाकी के सारे लोग ठीक होंगे। तभी हम उस राक्षस को देखते हैं जो कहता है कि अब मैं फिर से अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा। क्या अब मैं मरने वाला हूँ? पर मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने चाह रहा था। मैं उस 200 लोगों को भी जान नहीं ले पाया। इसका रीजन वही है, ग्रीन हाशिरा वही है जिसके कारण मैं एक भी लोगों को नहीं खा पाया क्योंकि वह लड़का बहुत तेज था और उसके साथ की वह राक्षस ने भी काफी ज्यादा पावरफुल थी और वह उसका साथ दे रही थी। आखिर कैसे एक मॉन्स्टर इन इंसानों का साथ दे सकती है? ये सारी चीजें जब बदली तब ये लड़का नींद से उठ चुका और अगर मेरे पास अभी सारी पावर होती तो मैं इसी हालत में इसे जान से मार देता। मुझे तो उस मांस वाले लड़के को भी मार देना चाहिए था जो बार बार मेरी स्किन को बाहर निकाल रहा था।
पर मैं उस लड़के को पकड़ भी नहीं पाया और ना ही उस पर अपनी पावर से उसे सुला पाया। पर हम देखते हैं कि देखते देखते उसकी इन्हीं बातों के बीच में राक्षस जलकर वहां पर फिर से राख हो जाता है। पर तभी यहाँ पर फ्लेम हाशिरा तांजीरो के पास आता है और उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने अपनी ब्रीथिंग पावर पर महारत हासिल कर ली है। ये तुम्हारा पहला पड़ाव है हाशिरा बनने की जर्नी का। हालांकि तुमने 10,000 स्टेप में अभी केवल एक ही स्टेप चढ़ा हुआ है। फिर वह उसे कहता है कि तुम अपने पेट की उस नस को ढूंढो जहां से ब्लड निकल रहा है। हम देखते तांजीरो को जो कि उस नस को ढूंढ चुका था और देखते ही देखते फ्लेम हाशिरा उस नस पर फोकस करने की कोशिश करने को कहता है ताकि वह उस ब्लड को रोक सके। तब फ्लेम हाशिरा उसे बताता है कि तुम्हें अपनी सांसों को कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर काफी सारे रास्ते ओपन होंगे, तुम सब कुछ कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे पर यह प्रोसेस तुम्हें हेल्प करेगी। फिर फ्लेम हाशिरा तांजीरो को आराम करने को कहकर उसे बताता है कि हमने बाकी सभी लोगों को बचा लिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। नाज़िरो उसकी आंख पर नोटिस करता है जिसकी आंख में नंबर 3 लिखा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपर मून का 3rd मेंबर होता है। फिर हम देखते हैं कि वह राक्षस तांजीरो पर अटैक कर देता है, पर तभी फ्लेम हाशिरा उस राक्षस के हाथ को काट देता है। पर वह राक्षस देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में अपने हाथ को फिर से जनरेट कर देता है। फिर फ्लेम हाशिरा को अचंभा होता है। वह कहता है कि आखिर कैसे इसने बहुत ही कम समय में अपने आप को हील कर लिया। क्या मैंने जिसके बारे में सुना था अपर रैंक का 3rd मेंबर वो यही है। फिर वह उस राक्षस से पूछता है कि आखिर तुम उस कमजोर डेमन स्लेयर पर अटैक क्यों कर रहे हो। फिर वह उसे बताता है कि मुझे लगा कि कहीं ये हमारे रास्ते पर बाधा न बन जाए। तब फ्लेम हाशिरा उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। वह उससे कहता है कि ये तो हमारी पहली मुलाकात है पर मैं अभी से तुम्हें नापसंद करने लगा हूँ। तब वह राक्षस उसे रिप्लाई करता है कि मुझे भी कमजोर लोग पसंद नहीं। फिर फ्लेम हाशिरा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम कभी भी एक दोस्त नहीं बन पाएंगे। फिर वह राक्षस उसे कहता है कि अब इससे पहले कि हमारी फाइट स्टार्ट हो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्यों ना तुम एक राक्षस बन जाओ। तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राक्षस बनोगे, मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पावर दूंगा। फिर वह उसे उसका नाम पूछता है। फिर फ्लेम हाशिरा उससे कहता है कि मेरा नाम किजुरुरकू है। तब वह राक्षस अपना नाम बताता है, मेरा नाम है अकाजा। फिर वह राक्षस फ्लेम हाशिरा को बताता है कि तुम एक हाशिरा हो चाहे ही, पर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कमजोर है। तुम एक इंसान हो इसलिए तुम कमजोर हो, तुम बूढ़े होगे और एक दिन मारे जाओगे, पर क्यों ना तुम एक राक्षस बन जाओ और तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम 100 सालों तक जी पाओगे। और फ्लेम हाशिरा उसे रिप्लाई देता है, बूढ़े होकर मर जाना एक बहुत ही सुंदर चीज है जो कि हमारी जिंदगी को मायने देती है। ये हमारे जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। हो सकता हो ये बातें तुम्हारे लिए एक यूजलेस हो, पर ये वही चीजें हैं जिनके कारण हमारी जिंदगी खूबसूरत बनती है। इंसानों के पास जिनके पास फिजिकल ताकत नहीं होती, इंसानों की वीरता ही उनकी सबसे ज्यादा पावर ताकत होती है। ये लड़का जिसे तुम देख रहे हो, तुम इसकी इंसल्ट करना बंद करो। तुम भले ही तुम मुझे कोई भी कारण दो पर मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। मेरा आंसर हमेशा ही ना होगा। अब वह राक्षस अपनी ताकत का यूज करके फ्लेम हाशिरा पर अटैक कर देता है। अब वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब उनको लड़ता हुआ देखकर तांजीरो सोचता है कि ये लोग कितना फास्ट लड़ रहे हैं, मैं तो इन्हें देख ही नहीं पा रहा। तब अकाजा से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मैंने किसी हाशिरा को नहीं मारा और ना ही कोई हाशिरा मुझे आज तक मार पाया। अब एक बार फिर से फ्लेम हाशिरा उस राक्षस के हाथ को काट देता है और एक बार फिर उस राक्षस का हाथ रीजनरेट हो जाता है। फिर वह अपनी ताकत का समन करके फ्लेम हाशिरा पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा को जो कि अपनी टेक्निक का यूज करता है और उसके सारे अटैक को रोक लेता है। तब फ्लेम हाशिरा सोचता है कि अगर मैं इतने डिस्टेंस से इससे फाइट करता रहूंगा तो मैं इसका गला कभी भी नहीं काट पाऊंगा, इसके लिए मुझे इसके करीब जाना होगा। फिर फ्लेम हाशिरा उसके पास जाता है और क्लोज टू क्लोज फाइट करता है। ये सब चीजों को देखकर अकासा बहुत ज्यादा खुश होता है। तब फ्लेम हाशिरा यूनिस्की और तांजो को कहता है कि इस फाइट के बीच में तुम नहीं आना, नहीं तो इस बीच फाइट में तुम लोग मारे जाओगे। तब अकासा कहता है कि उन लोगों को छोड़ो और तुम मुझ पर लड़ाई के साथ फोकस करो। तब फ्लेम हाशिरा उसे दूर फेंक देता है और अकासा के पास चला जाता है। तब अकासा उससे कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है और अकासा उसे दूर फेंक देता है। एक बार फिर से अकासा फ्लेम हाशिरा से कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें एक राक्षस नहीं बनना। तब उससे कहता है कि तुम ये तो सोचो, अगर तुम एक बार राक्षस बन जाओगे तो तुम कई सालों तक इकट्ठे लड़ पाओगे। सोचो हम कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तब फ्लेम हाशिरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं कभी भी एक राक्षस नहीं बनूंगा। और वह देखते ही देखते उस राक्षस पर अटैक कर देता है। अब यूनिस्की उससे बचकर एक बार फिर से उस पर अटैक करता है और वो दोनों एक दूसरे से बचकर फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर यूनिस्की सोचता है कि उसे भी इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करना है, पर ये लोग कितना तेज फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं लड़ाई के बीच में गया तो मैं इस लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं बचूंगा, और अगर मैं इस फाइट में बीच में चला भी गया तो मेरे कारण फ्लेम हाशिरा स्लो हो जाएंगे और इस फाइट में ये भी हो सकता है कि उसकी इस फाइट में जान चली जाए। तभी अकाजा कहता है कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, इस लड़ाई का केवल एक ही निर्णय है और वह तुम्हारी मौत। तभी हम देखते हैं अकाजा को जो कि फ्लेम हाशिरा को चोट पहुंचाने लगता है। वहीं फ्लेम हाशिरा जितनी बार भी अकाजा को चोट पहुंचाता वह फिर से रीजनरेट रीहील हो जाता। तभी अकाजा फ्लेम हाशिरा की आंख को फोड़ देता है, पर फिर भी फ्लेम हाशिरा अपनी फुल पावर के साथ उसे अटैक करने लगता है और वह उसके गले को नहीं काट पाता। फिर भी अब ये इन सभी लड़ाई के बीच फ्लेम हाशिरा का बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और लड़ाई कुछ देर के लिए रुक जाती है।
फिर अकाशा कहता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे और नहीं लड़ सकते और तुम्हें इस तरीके से तुम नहीं मर सकते थे। फिर अकाशा फ्लेम हाशिरा से कहता है कि देखो, तुमने मुझ पर जितनी बार भी अटैक किया, जितनी बार भी वार किए, वो सारे फिर से हील हो गए और तुम इस ह्यूमन बॉडी के साथ मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें चोट लगती रहेगी। तब तानजीरो कहता है कि मुझे उनकी हेल्प करनी होगी, पर मेरे पास कोई भी पावर नहीं बची। ह्यू का भी तब हो रहा और इस जख्म के कारण मेरी पावर बहुत कम हो चुकी है। पर तभी हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा को, जो कि अचानक से ही अपनी फुल पावर, फुल पोटेंशियल में आकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं दूंगा। फिर वह अपनी बहुत ही पावरफुल फॉर्म का यूज़ करने लगता है। अभी इसे देखकर आकाशा बहुत खुश होता है और कहता है कि ये इतने चोट लगने के बाद भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, अब तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और तुम्हें एक राक्षस बनना ही होगा। तुम खुद ही सोचो, हम पूरी ज़िंदगी तक एक दूसरे से फाइट कर पाएंगे। और फिर फ्लेम हाशिरा अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अकीसा पर अटैक कर देता है। अकाशा भी अपनी फुल पावर के साथ उसके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी फ्लेम हाशिरा अपनी पूरी ताकत का यूज़ करता है और उसके गले की काटने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा धूल उठती है और जैसे ही धूल के बादल हटते हैं, तानजीरो और अकाशा देखते हैं कि ये अकाशा बच चुका था और उसने पूरे का पूरा हाथ ही फ्लेम हाशिरा के आर पार कर दिया था। तब अकाशा कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये जख्म तुम्हारी जान ले लेगा, तुम एक राक्षस बन जाओ, तुम एक बहुत ही स्पेशल इंसान हो। तभी फ्लेम हाशिरा को अपनी माँ की बात याद आती है, जो उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी सारी ताकत क्यों है, तुम ऐसी ताकत के साथ क्यों पैदा हुए हो। तब तक काशी कहता है कि मुझे नहीं पता। तब उसकी मदद उसे बताती है कि तुम्हें इतनी ताकत इसलिए मिली है कि ताकि तुम कमज़ोर लोगों की जान बचा सको और तुम उससे ये वादा करो कि तुम इस ताकत का यूज़ कभी भी अपने फ़ायदे के लिए नहीं करोगे। फिर फ्लेम हाशिरा उसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और कभी भी किसी कमज़ोर पर अपनी ताकत का उपयोग नहीं करूँगा। फिर वह कहता है कि फिर वह उससे कहती है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, पर एक जो चीज़ है वो मैं तुम पर भरोसा है। तभी अब देखते हैं फ्लेम हाशिरा को, जो कि अपनी इस चोटिल कंडीशन में होते हुए भी आकाशा को अपनी तलवार से उसके गले के पास अटैक कर देता है। वह सोचता है कि माँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी माँ आप हो, जिसने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई। फिर हम देखते हैं आकाशा को, जो अपने दूसरे हाथ से फ्लेम हाशिरा पर अटैक करने लगता है, पर फ्लेम हाशिरा अपने दूसरे हाथ से उसके इस अटैक को रोक देता है। तब आकाशा ये बातें सोचता है कि इस चोटिल हालत, ऐसी सिचुएशन में इसके पास ये सारी पावर आ कहाँ से रही है। तभी वह देखता है कि सूरज उग रहा होता है। वह सोचता है कि मुझे जल्दी से मार कर यहाँ से निकलना होगा, पर फ्लेम हाशिरा की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह उसकी पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा था। फिर फ्लेम हाशिरा कहता है कि मैं इसे जाने नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं कि तानजीरो भागते हुए आकर उस राक्षस पर अटैक करने लगता है। साथ ही यूनेस्को भी कहता है कि अपने साथ चलो, पर जैसे ही लोग आकाशा के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, आकाश अपने दोनों हाथों को उखाड़ कर वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मुझे सूरज की किरणों से बचने के लिए कुछ जगह पर ढूंढना होगा। पर तानजीरो उसका पीछा करने लगता है। वह अपनी पूरी ताकत का यूज़ करता है और फुल फोर्स के साथ अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है, जो कि सीधे ही आकाशा के शरीर के आर पार चली जाती है। वह उसे चैलेंज करता है, कहता है, ओ काय राक्षस, आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो आओ मेरा सामना करो। हम डेमन स्लेयर, जो कि रात में तुम्हारा सामना करते हैं, और तुम क्या दिन में मेरा सामना नहीं कर सकते? मिस्टर रेंगो तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने अपनी चोट सहने के बाद भी किसी को नहीं मरने दिया। तुम तो अपने आप को फिर से हील कर सकते हो, पर मिस्टर रेंगो ने ऐसी हालत में ही तुम्हारा सामना किया। वो तुम हो जो कि हार का डर के मारे भाग चुका है। फिर तानजीरो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ पर कैप्टन रेंगो कहते हैं कि तुम इतनी जोर से मत चिल्लाओ, इसका असर तुम्हारी चोट पर होगा, जो कि बुरा होगा, और अगर तुम्हारी जान यहाँ पर चली गई तो मेरे वालिदान, मेरे मरने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर वह तानजीरो को अपने पास बुलाता है। वह उससे कहता है कि जब मैं अपने पास्ट को याद कर रहा था तब मुझे अपने घर की याद आई। तुम्हें मेरे घर जरूर जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ पर पुराने हाशिरास के नोट्स मिलेंगे और उन्हीं नोट्स के भी शायद तुम्हें वहाँ पर किसी कागुलोडास के बारे में पता चल जाए। तब तानजीरो कहता है कि आप इन सभी बातों को छोड़कर अपने आप पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपनी ब्रीथिंग तकनीक, हीलिंग तकनीक से अपने आप को हील नहीं कर सकते? तब फ्लेम हाशिरा उसे बताता है कि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता और बहुत ही जल्द मैं मारा जाऊंगा। पर इससे पहले कि मैं मारा जाऊं, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम सेंचू है। तुम प्लीज़ अपने दिल की आवाज़ को सुनो। तुम जिस भी रास्ते को चुनोगे, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और मेरे फादर को कहना है कि तुम अपना ख्याल रखें। साथ ही मुझे तुम्हारी बहन पर बहुत यकीन है, उसने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई और ये काम केवल एक डेमन स्लेयर ही कर सकता है। तुम अपने सिर को उठाओ और रो मत, इसलिए नहीं क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। मेरी जगह अगर कोई भी हाशिरा होता तो वह भी यही करता। तुम्हें बस अपने आप को ट्रेन करना होगा और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन मुझसे भी बेहतर एक हाशिरा जरूर बनोगे। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तुम पर यकीन है। अब मरते समय फ्लेम हाशिरा को उसकी माँ दिखाई देती है। फिर वह उनसे पूछता है कि माँ, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया? जहाँ पर उसकी माँ उसकी रिप्लाई देती है कि बेटा, मुझ
तुम पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। फिर फ्लेम हाशिरा खुश होकर यहाँ पर हंसता है और इसी के साथ यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। तब जेनिस्को को हम देखते हैं जो कहता है कि आखिर हम इसलिए जिंदा है, वो है फ्लेम हाशिरा की टेक्निक। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अब वह हमारे बीच नहीं है। क्या वह राक्षस जिससे ये लड़े वापर रैंक का राक्षस था, ये आखिर हो कैसे गया? वह राक्षस आखिर यहाँ पर आया कैसे और वह क्या कर रहा था? तब तानजीरो यहाँ पर रोने लगता है। वह कहता है कि मैं यहाँ पर इतना कमजोर था कि मैं उनके साथ मिलकर उससे लड़ भी नहीं पाया। क्या मैं अपने आप को कभी इनके जैसा बना पाऊंगा? और जेनिस्को भी यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ पर यूनिस्को उनसे कहता है कि फ्लेम हाशिरा ने कहा था, उन्हें तुम पर यकीन था, तो तुम उठो और अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिस्को भी रोना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं एक कौवे को जो कि सभी हाशिकाओं के पास जाकर फ्लेम हाशिरा के मरने की खबरों को देता है और इन खबरों को सुनकर सारे लोग फिर से दुखी हो जाते हैं। वहीं हम मास्टर को देखते हैं जो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, मैं भी बहुत जल्द मारने वाला हूँ और जब मैं मारा जाऊंगा तब उन सबसे फिर से मिलूंगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के आगे क्या होगा इसे आप जानोगे सीजन 2 पर, जिसे भी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करके अपलोड करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कंटेंट बनाने में, वरना मैं भी बोर हो जाता हूँ इन सब चीज़ों को बनाने में। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, व्यूज़ नहीं आते, तो मैं अपने आप को बहुत डिमोटिवेट महसूस करता हूँ। मुझे अगली वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं होती। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।